गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 5 में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि ये जो आपके लिए पेयर्स दिए गए हैं 4 पार्ट्स हैं इसके। मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है कि ये जो पेयर हैं इनमें से कौन से कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। ये बताना आपको कि कंसिस्टेंट कौन कौन से हैं और इनकंसिस्टेंट कौन कौन से हैं। अगर वो कंसिस्टेंट हैं, यानी कि उनका सॉल्यूशन आ जाता है, तो आपको ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर आपको उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है उसका और उसका सॉल्यूशन वहां से बताना है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। या तो वो संगत होंगे या असंगत होंगे। यदि संगत हैं और अगर वे संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फिर आपको ग्राफीय विधि से हल निकालना होगा। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने ये देखा था कि वो पैरेलल होते हैं या कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ये पढ़ा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन उनका देना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जब कंसिस्टेंट के केस में वो क्या मांग रहा है, आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट को समझते हैं अच्छे ढंग से कि देखो कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपके सामने x + y = 5, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। 2x + 2y = 10, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मैंने आपको बताया है कि हमें जो x, y और जो कांस्टेंट वाली टर्म हैं उनको हमें एक तरफ रखना है LHS पे और RHS में 0 के इक्वल लेके आना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 और 10 जो RHS में उनको उधर ले जाके हमने LHS में रखना होगा। अगर ये 5 इक्वेशन फर्स्ट के लिए जाएगा तो ये इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा = ये इधर चला गया तो 0 आ जाएगा। और ये 10 है, ये 10 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -10 = 0। कहने का मतलब x + y तो एज इट इज आ गया, ये 5 हम इधर ले आए = 0। अब सेम 2x + 2y तो एज इट इज आ गया, इस 10 को हम उधर ले गए तो -10 = 0। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। हमने इन इक्वेशनों को स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपेरिजन कराने के योग्य लिखा है। अब हम इसको कंपेयर कराएंगे कि कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप से तुलना। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a1, यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि x के गुना में कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो फिर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। एंड b1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी b1 की वैल्यू भी। एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब हम a2 की वैल्यू निकालेंगे दूसरी इक्वेशन से, क्योंकि दूसरी इक्वेशन ये है हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की, और इक्वेशन 2 यहाँ पर ये है, क्योंकि ये 2 का ही रूप है, इसी 2 का ही रूप है। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, a2 की वैल्यू हम कितना लिख देंगे 2, और b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, b2, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एंड c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -10, c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब हम क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ से a1 a2 1 2, तो a1/a2 कितना हो गया, 1/2। b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, तो b1/b2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एंड c1/c2 निकालेंगे, c1 कितना है -5, c2 कितना है -10, तो c1 की वैल्यू कितनी है, -5, एंड c2 की वैल्यू कितनी है, -10। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ऊपर तो क्या बचेगा, 5 × 5 और 5 × 10, तो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे क्या बचेगा 2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हम देखते हैं कि a1/a2 की वैल्यू भी 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 है, c1/c2 की वैल्यू भी 1/2 है। इसका मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों इक्वल हैं। तो बताइए कि देयरफॉर लाइंस आर, कैसी होंगी लाइंस, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट
लाइन्स होंगी। एंड पेयर कैसा होगा ये, जब लाइन्स कोइंसिडेंट होती हैं, एक लाइन दूसरी लाइन्स के ऊपर आ जाती है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसलिए ये जो पेयर है वो क्या होगा, सॉल्यूशन आ रहा है तो संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट में भी कौन सा होगा, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, हर एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कंसिस्टेंट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। यानी कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। और जो युग्म है वो क्या होगा, संगत होगा और आश्रित होगा, संगत आश्रित होगा, संगत आश्रित है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या था कि इफ कंसिस्टेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट आया है तो फिर आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और ग्राफ पे भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो एक्स के लिए निकाल लो या वाई के लिए निकाल लो, किसी के लिए भी निकाल लो। तो हम एक्स के लिए निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इस वाई को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम टेबल बना लेते हैं एक, और टेबल में एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। तो देखिए एक्स और वाई, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो हम पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो आप अपनी मर्जी से, 0 का पुट कर दो तो 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 5 माइनस वाई, वाई की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, तो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यानी जब वाई की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 5 निकल के आती है। अब हम अगली वैल्यू पुट अप करेंगे कोई भी अपने मन से, वाई की वैल्यू हम अगले पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू हमने अब क्या पुट की है, 1 पुट की है। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे कि वाई की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें तो x का कोएफिशिएंट भी 2 है और y का कोएफिशिएंट भी 2 है, तो किसी को भी एक तरफ रख लो, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस, और हम 2y को इधर ले जाएंगे, अब 2y, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2y अपॉन 2। आप देखोगे कि अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो यही वाली सेम इक्वेशन आ जाएगी, इसलिए पॉइंट्स भी इनके सेम ही आएंगे। तो हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो आप वही पॉइंट लो, अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लो। देखो हम पॉइंट्स लेते हैं, ये x है, ये y है, हम इसमें पुट करते हैं, पुट y की वैल्यू रखनी है हमें अपनी तरफ से, तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 0 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 में 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, और नीचे कितना बचेगा 2, और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो फिर x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 5 निकल के आएगी। तो हम y की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू अगली 1 पुट कर दें या 2 पुट कर दें तो उससे आ जाएगा। अब आप ये पुट करके और x की वैल्यू आप निकाल लोगे, मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ आपके लिए। y की वैल्यू हम कितनी पुट अप करें, मान के चलो 1 पुट अप कर रहे हैं, तो 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। इस तरीके से ये होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, अगले के लिए हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 2, और 2 बन जाए 2, और 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो हमने 4 ही लिखा है। सबसे पहले तो आप ग्राफ पे ऊपर लिख दोगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1 जिसका आप ग्राफ बना रहे हो। उसके बाद में मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन में से लिख दिए हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, और इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड, और इनकी एक टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि मैं इनको यहाँ पे प्लॉट करूँ तो यहाँ से देख सकूँ। अब ये तो आपको पता ही है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इन पर ये लिख लोगे आप। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इधर भी हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 हमारी इन लाइनों पे आ जाना चाहिए। तो देखो इधर भी 5 आ गया
और इधर भी 5 आ गया। तो हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमने इस तरीके से लिया इसको हम स्केल में भी दिखा देंगे। तो स्केल में एट एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर हमने एक ही यूनिट लिया है। तो इस तरीके से हम एक्स एक्सेस का दिखा दिया और वाई एक्सेस का 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखिए ग्राफ के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए बनाएंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए एक्स 5 है और वाई कितना है 0 है। तो हम एक्स के लिए कितना जाएंगे 5 जाएंगे यहाँ पर। तो एक्स कितना होगा 5 और वाई के लिए कितना जाना हमें 0। तो वाई के लिए 0 यही वाला पॉइंट होगा, क्योंकि 0 0 यही वाला पॉइंट है। तो एक्स तो 5 यहाँ पर होगा और वाई के लिए ऊपर बढ़ता है नीचे घटता है, इसलिए वाई 0 इसी पॉइंट पर होगा। तो हम इसके लिए लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स 5x हो गया और 0 वाई हो गया। तो 5 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अगला पॉइंट से x 4 y 1। तो x की वैल्यू 4 तो यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 1 ऊपर जाके होगी। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट्स क्या हो गया 4,1 हो गया। और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे मिला देंगे दोनों को। तो इस तरीके से ये मिला दो इनको दोनों को, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाओ, तिरछा मत ले जाओ बिल्कुल भी, और तीर का चिन्ह जरूर लगा दो। और ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी जो इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया। अब हम इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं। तो 2 के लिए भी हमारे वाई पॉइंट 5 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1 यही होगी। तो उसके लिए भी यही दोनों पॉइंट आएंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो भी लाइन यही लाइन बनेगी वापस से। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये लाइन है ना, ये लाइन्स कैसी हैं कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। इसलिए इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी पॉइंट सॉल्यूशन हैं। इसके सभी पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना बीच में या कहीं भी, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सभी इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 2 है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन है। इसके ऊपर हमने फर्स्ट को दिखा दिया तो इसके नीचे ही हम दूसरी वाली इक्वेशन को भी लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हम सबसे पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे और फिर उसके बाद में अगर कंसिस्टेंट आएगा तब तो हम उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा कि इनकंसिस्टेंट में उसने कुछ पूछा ही नहीं, तो वहीं पे हम छोड़ देंगे। अगर अब आपको समझ में आ गया है तो अब बाकी के जो आगे के पार्ट हैं वो आप सॉल्व करो, और अगर नहीं आया है थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उस पार्ट को चेक कर लें कि उस पार्ट में आपको क्या डाउट है उसको देख लें। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1 हो गई और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो सबसे पहले 8 और 16 को हम उधर ले जाएंगे। तो ये 8 इधर जाए तो x माइनस वाई तो यहाँ पर एज इट आ गया, 8 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये 16 इधर जाएगा तो 3x माइनस 3y तो एज इट आ गया, इस 16 को मैं इधर ले आया तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई इस फॉर्मेट में, यानी कि ये तो इक्वेशन 1 का फॉर्म है, ये इक्वेशन 2 वाला ही फॉर्म है, ये एज इट इज चल रही है। अब देखिए कंपेयर कराएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा रहे हैं। तो फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली से कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8 आ जाएगी, और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3 आ जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 16 आ जाएगी। हम देखेंगे a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, तो 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 3 हो जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हुआ था और यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, तो सभी ये कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, और 8 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16, तो 1 अपॉन 2। हम देखते हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3 है, तो ये तो दोनों इक्वल हो गई, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 है, तो ये तो 1 अपॉन 3 आ रही है, ये 1 अपॉन 2 आ रही है। कहने का मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, तो ये तो बात सही है, 1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, क्योंकि ये 1 अपॉन 3 है, ये 1 अपॉन 2 है, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे काटा लगा देंगे, भाई ये इसकी इक्वल नहीं आ रही है। अब आपको पता है कि जब फर्स्ट दो इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं होता है, तो वे लाइंस कैसी होती हैं जल्दी से बताओ, कैसी होंगी पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी, तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, एंड पेयर इज जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी
और एक दूसरे को नहीं मिलेंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, और सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो फिर पेयर कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसलिए रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी, और युग्म कैसा होगा, असंगत होगा, क्योंकि संगत होता तो हमारा सॉल्यूशन आता, असंगत है हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब युग्म अगर असंगत है तो हमें क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाना है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये 0 के फॉर्म में ही है, तो हम इनको इधर ले जाने वाला काम क्वेश्चन ने पहले ही कर दिया है। अब हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखो a1 की जगह पे क्या है, 2, तो a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 1 है, और c1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और a2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4। ये 2 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। ये तो हमारा a1/a2 1/2 आ गया। अब हम देखेंगे b1/b2, b1/b2 कितना होगा, 1/-2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/2। और c1/c2 कितना आ जाएगा, -6/-4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 3 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए a1/a2 कितना आ रहा है, 1/2, और b1/b2 क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो प्लस का 1/2 आ रहा है, ये कॉमा है यहाँ पर, ये प्लस का 1/2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है। प्लस का 1/2 माइनस के 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो हम आगे वाला चेक नहीं करते हैं। आगे वाला चेक करने की कोई भी नीड नहीं है। जब अगर आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है, तो जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम आगे चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर c1/c2 की वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और निकाल दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो आप लोग लिखोगे कि देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। या तो आप ऐसे लिख लो, या आप ऐसे लिख लो, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एंड पेयर इज, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो जो इंटरसेक्ट जिस बिंदु पर होंगी, प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर करेंगी वो बिंदु इसका सॉल्यूशन होगा। तो फिर पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होगा तो हम हिंदी में भी लिख लेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, और युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि युग्म संगत होगा, यदि युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है, तो आप इसका ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालो। तो अब हम इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 को y के लिए सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए हम y के लिए सॉल्व करते हैं। तो y = क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2x इधर आएगा तो 2x प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों उधर ही चले गए हैं और y इधर ही रहा है। अब देखिए हम टेबल बनाते हैं, और टेबल में x और y की, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमारे लिए आती जाएगी। तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा टेबल में। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x = क्या करते हैं हम, अब बताओ x की वैल्यू क्या लें, सबसे इजी है 0 ले लो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 2 into x की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगी, = 6 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, = 6 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6। यानी कि हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम पुट करेंगे अगली वैल्यू, पुट x x की वैल्यू हम अगली क्या पुट करें, 0 के बाद में 1 पुट कर दो, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 2 into x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 6 - 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, और 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमने 1 ली तो कितनी आ गई, 4 आ गई। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 1 लोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और 6 में से 2 जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम इसको भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है और y का कोएफिशिएंट कितना 2 है, तो y के लिए सॉल्व करते हैं ताकि 2 डिवाइड में ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं -2y = ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा,
4x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू निकालनी हमें, तो सबसे पहले तो इधर से ये जो माइनस है ना, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ताकि ये माइनस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग लिख लो माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2y हो जाएगा ये प्लस का, और इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x। कहने का मतलब यह है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन का सिंबल बदल जाएगा। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, y के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 4x अपॉन क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा। और अब हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, अब टेबल बनाएंगे, और टेबल में x और y की वैल्यू रखते जाएंगे हम, और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। अब देखिए हम x की वैल्यू सबसे पहले क्या लें, तो हम पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं। तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 4 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम 0, तो इंटू 0 अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे कितना 2। और देखिए ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 को माइनस 4 में ऐड करोगे तो माइनस का 4 ही रहेगा। अपॉन कितना हो जाएगा 2, और 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम जब y की वैल्यू x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, माइनस का 2 आ रही है। अब हम अगली वैल्यू पुट अप करते हैं। अगली वैल्यू 0 के बाद में हम अगली वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट कर लें। क्या पुट कर लें, 1। तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम 1। एक्स की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1, तो 1 आ जाएगी। अपॉन नीचे क्या है 2 है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4 अपॉन 2, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर तो बचेगा 0 और नीचे क्या बचेगा 2। जब 0 को 2 से डिवाइड करोगे, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने ऊपर लिख दिया है। तो फिर 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 1 ली तो 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसलिए 0 आ गया y की वैल्यू। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 3 का ग्राफ बना रहे हो तो आप ये चीज़ ऊपर मेंशन कर दोगे। और मैंने पार्ट 3 के लिए जो टेबल है वो मैंने आपको इक्वेशन और टेबल यहाँ पे लिख दिया है, ये इक्वेशन और इसकी टेबल ये लिख दी है यहाँ पर। तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब हमें क्या स्केल आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वही एक्स एक्स पे और वही हमने वाई एक्सेस पे लिया है। तो इस तरीके से यह भी बना लोगे आप। अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हम एक्स की वैल्यू 0 तो हमारी यहीं पे होगी, और वाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 6, तो 6 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पे एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, एक्स 0 हो गया, वाई 6 हो गया। अब हम x की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 1 और y की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 4, ये इस वाले पॉइंट पर आके होगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, तो 1 और 4 ये वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद में 1 और 4 को, अब देखिए ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 से ये वाली लाइन आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है दूसरी लाइन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो यहीं पे होगी, y की वैल्यू -2 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो वो वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। तो देखिए मिलाने के बाद में ये देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, इनको अगर आप लोग ऐसे मिला दोगे तो ये इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 ही इसका एक सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग
लाइन से हैं। अब आपने ये फर्स्ट वाली लाइन है तो इस पर आप फर्स्ट वाली का इक्वेशन लिख दोगे 2x + y - 6 = 0। इस पर लिख देना, कहीं भी इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, जहाँ पे आपको जगह मिले वहाँ पे लिख दो। और ये सेकंड वाली लाइन के लिए था तो इस पर आप लिख दोगे 4x - 2y - 4 = 0। ये इस पर लिख दोगे आप। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0 इक्वेशन 1, 4x - 4y - 5 = 0 इक्वेशन नंबर 2। और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन कराते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराएंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, और b1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -2 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो a1 2 आ गया, b1 -2 आ गया, c1 -2 आ गया। और a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4, और b2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -4, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -5। हम देखते हैं कि a1/a2 कितना आ जाएगा 2/4, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 तो 1/2 आ जाएगी। b1/b2 निकालेंगे -2/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 1 टाइम्स कट रहा है, 2 से 2 टाइम्स कट रहा है तो ऊपर तो बचा 1, नीचे बचेगा 2। और c1/c2 कितना आएगा -2/-5, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो रहा है लेकिन आगे जाके 2/5 बचेगा क्योंकि 2 और 5 आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2। तो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1/c2 कितना आ रहा है 2/5। तो जो b1/b2 है वो c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि c1/c2 के बराबर नहीं है। जब ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो अब आपको समझ में आई गई होगी बात कि देयरफॉर लाइंस आर कैसी होंगी, जल्दी से बताओ। लाइंस आर पैरेलल, कैसी होंगी पैरेलल। एंड पेयर कैसा होगा, जल्दी से बताओ पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। यानी कि इसलिए रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर हैं। और जो कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, संगत होगा असंगत होगा, समांतर है तो असंगत होगा। कैसा होगा, ये असंगत होगा। तो आ गई होगी आपको फाइनली बात समझ में कि लाइंस पैरेलल हैं और पेयर कैसा इनकंसिस्टेंट होगा और रेखाएं समांतर हैं जो कि कैसा होगा, असंगत होगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लेक्चर नंबर 7 में आगे देखेंगे। धन्यवाद।